A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes in class 11th commerce subject economics. Now we are moving towards consumer equilibrium. That is the second unit. In the consumer equilibrium, we will discuss about consumer equilibrium. In this class, we will discuss about utility concept. First of all, we need to understand that there are two kind of approaches. The first one is cardinal approach and the next one is ordinal approach. To understand the concept of consumer equilibrium, first we need to understand what is cardinal and what is ordinal. कार्डिनल और ऑर्डिनल होता क्या है, पहले हमें इसको समझना होगा. देखिएगा, कार्डिनल का सीधा सीधा मतलब है वेयर सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. वेयर सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. ठीक है. जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में से कहा जाता है वेयर सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, rather it is understood by preferences और ranks. चीज को सीधे से समझिएगा. अगर मैं आपसे कहूं कि दो बास्केट मेरे सामने रखे हैं और दोनों ही बास्केट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपी ईच है, 20 रुपए का हर एक बास्केट है. एक बास्केट में 10 चॉकलेट्स हैं, एक बास्केट में 20 चॉकलेट्स हैं. एक बास्केट में 10 चॉकलेट्स और एक बास्केट में 20 चॉकलेट्स. आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा? 10 रुपए में 20. मैं एक बार बात कर रहा हूं वेयर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट. ये प्राइमरी अजम्पशन है अपनी, यानी कि चॉकलेट्स की क्वांटिटी मतलब जो क्वालिटी है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 10 रुपए में 20 चॉकलेट विल ऑफर यू मोर सेटिस्फैक्शन देन द बास्केट वन वेयर यू आर गेटिंग मोर चॉकलेट्स. इट विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. इसी तरीके से अपन कहें कि मान लीजिए अपन हाल फिलहाल दूध की बात कर लेते हैं. दूध मर्चेंट, जो मिल्क मर्चेंट है वो खूब सारे हैं. अगर अपने को 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर जो दूध लिया जाता है एक जगह, अगर ए प्लेस से उसे लिया जाए तो उसकी कॉस्ट आती है 40 रुपी पर लीटर. जबकि वही दूध जब किसी दूसरे मर्चेंट से लिया जाता है उसकी कॉस्ट आती है 35 रुपी पर लीटर. आप कंपैरिजन कर सकते हो. कहां से लोगे? जहां सस्ता मिलता है. क्यों? क्योंकि वहां पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा. कम पैसा ज्यादा चीज, कम पैसा ज्यादा चीज, या सेम पैसा ज्यादा क्वांटिटी. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक काम में ली जाती है तो क्वांटिटी डील्स ली जाती हैं. यानी कि ये लिखा जाता है नाउ 20% एक्स्ट्रा. वो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? आहा, बहुत अच्छा है. ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता. छोटा सा बच्चा जिसे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता होगा वो भी अपने दिमाग में इकोनॉमिक्स लगाता है. उससे पूछिए बेटा चॉकलेट चाहिए, वो क्या बोलेगा? हाँ. उसे पूछो कितनी चाहिए, वो दोनों हाथ खोल देगा, इतनी सारी चाहिए. यानी कि ये भी जानता है कि मोर द क्वांटिटीज विल ऑफर मोर सेटिस्फैक्शन. ज्यादा क्वांटिटीज आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं. दैट इज द कार्डिनल अप्रोच. दैट इज द कार्डिनल अप्रोच. लेकिन अगर बात करें ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में अपन कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन कैसे करते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि आप जहां पर बैठ करके पढ़ते हैं, आपके पढ़ने के लिए आपको चेयर्स दी जा सकती हैं, आपको बैठने के लिए सोफा दिए जा सकते हैं. बताइए कंफर्टेबल कहां ज्यादा होगा? ये बात अलग है कि आप सोफे पे पढ़ेंगे नहीं, सो जाएंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन ज्यादा कहां होगा? मजा कहां आएगा बैठ करके पढ़ने में? सोफे पे, है ना? आएगा ना? कितना ज्यादा आएगा? 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, हाउ मच? आप क्वांटिफाई कर पाएंगे उसको? नहीं कर सकते. चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाने के अलग अलग फ्लेवर हो सकते हैं. कोई कहता है भैया मुझे डेयरी मिल्क सिल्क बहुत पसंद है, कोई कहता है कि किटकैट बहुत पसंद है. अच्छी बात है, पसंद है. कितनी पसंद है बताएं?
क्या इससे मॉनेटरी न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? नहीं। तो जहां पर रैंक्स या प्रेफरेंसेस की बात की जाए, जहां पर यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, दैट इज द ऑर्डिनल एनालिसिस। और जहां उसे क्वांटिफाई किया जा सके वो कहलाएगा कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस जो अप्रोच है वो प्रोफेसर गूसन की अप्रोच है। किसकी अप्रोच है? प्रोफेसर गूसन। इसे फर्दर क्लासिफाई जो किया, फर्दर एक्सप्रेस जो किया, वो किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। लेकिन ऑर्डिनल जो अप्रोच है, इसमें अपन आईसी अप्रोच पढ़ते हैं। ये आती है आपकी हिग्स एंड एलन अप्रोच। कौन सी आती है? हिग्स एंड एलन अप्रोच। इनके बारे में डिस्कशन अपन अपने आगे आने वाले वीडियोस पर करेंगे। अभी हाल फिलहाल अपन बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में कि यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है ना। अब सबसे पहले अपन ने बात तो कर ली यूटिलिटी एनालिसिस की, लेकिन अभी तक तो मुझे यही नहीं पता कि यूटिलिटी क्या होता है। पहले आप बताएं कि भाई यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। अपन कई जगह बोल देते हैं कि सर इस चीज की तो यूटिलिटी नहीं है। तो ये यूटिलिटी वर्ड अपन जो काम में लेते हैं वो क्यों काम में लेते हैं और उसका मतलब क्या होता है? हमारी भाषा में उसे उपयोगिता कह दिया जाता है कि भैया इसकी यूटिलिटी है। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, यूटिलिटी है क्या चीज। यूटिलिटी का सीधा सीधा मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी गुड की वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही क्या कहा जाएगा? यूटिलिटी कहा जाएगा। अब सेकेंड थिंग, इट इज मेजर्ड in terms of utils, in terms of utils, utils में मेजर किया जाता है। ये इसकी यूनिट है। यूटिल्स क्या है? इसकी यूनिट है। ठीक है। थर्ड टर्म देखिएगा, इट इज अ टू वे कॉन्सेप्ट। इट इज अ टू वे कॉन्सेप्ट। ये समझ में नहीं आया कि टू वे कॉन्सेप्ट होता क्या है, नहीं समझ में आया। अब समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि मान लीजिए ये मेरे पास एक पेन है ना? मुझे मेरे टीचर ने कहा कि विपिन इसमें ये लिखना, मैं जो बोलता हूं वो लिखना। माना कि मुझे लिखना नहीं आता। माना कि मुझे लिखना नहीं आता। मानना ही है, खाली आता है लिखना वैसे। ठीक है। माना कि मुझे लिखना नहीं आता, तो डू यू थिंक दिस पेन विल हैव एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी फॉर मी? ना, मैं इस पेन के लायक नहीं हूं। पेन तो लायक है, लेकिन मैं इस पेन के लायक नहीं हूं। अब इस केस को दूसरा समझते हैं। मुझे मेरे सर ने कहा विपिन लिखना, मैं जो बोलता हूं वो लिखना। मुझे लिखना आता है। जब मैंने पेन को खोला तो पेन में इंक नहीं है माना। अब मैं लिखने की कोशिश करता हूं, लिखा नहीं जाता। सर बोल रहे हैं मुझे लिखना है एंड आई नो हाउ टू राइट। ठीक है, लेकिन पेन में इंक नहीं होने की वजह से डू यू थिंक विल आई बी एबल टू राइट एनीथिंग? नहीं ना। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? नाउ दिस पेन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी फॉर मी। यानी कि अगर देखा जाए तो यूटिलिटी टू वे कॉन्सेप्ट है, गुड टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू गुड। एक एग्जांपल और समझते हैं। माना कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाने को सामने खाना भी है, लेकिन उस पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही है। मैं खाऊंगा उसे? नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि वो खाना मेरे लिए यूटिलिटी नहीं रखता। खाना बहुत अच्छा है, 56 भोग पड़े हैं सामने खाने के लिए, अलग अलग वैरायटीज रखी हैं। भैया मैं घर से अभी भर पेट खाना खाकर आया हूं, मैं खाने की कंडीशन में नहीं हूं। अब खाना तो अच्छा है, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अगर मुझे भूख नहीं है, इसका मतलब अब मैं उस खाने के काम का नहीं हूं। इसका मतलब यूटिलिटी क्या है? टू वे कॉन्सेप्ट है। दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो अगर वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे तो यूटिलिटी क्रिएट होगी, अदरवाइज यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है। अब ये यूटिलिटी की अप्रोचेस को आगे समझा जाए तो इसके स्कोप्स एमयू और टीयू में समझे जाते हैं। ठीक है। एमयू को कहा जाता है मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी।
और टीयू को कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का सीधा सीधा मतलब है सेटिस्फैक्शन derived by consuming an additional unit of a good। किसी भी गुड के, एक गुड के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, वो क्या कहलाएगा? MU कहलाएगा। तो TU क्या कहलाएगा? TU कहलाएगा सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज derived by consuming all available units of a good। नहीं समझ में आया अभी? दोनों चीजें क्या कहना चाहती हैं समझिए। मैं खाना खाने बैठता हूं, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हम बहुत भूखे होते हैं तो हम किचन में हमारी माताजी के पास में या हमारे घर में जो भी खाना बनाते हैं हम उनके पास में पहुंच जाते हैं, किचन में बैठ करके खाना खाने लगते हैं। हर एक घर में होता है, हर एक इंसान करता है, और बचपन में शायद ज्यादा होता है। अपन क्या करते हैं, किचन में माताजी के पास जाकर के, मान लेते हैं माताजी के पास जाकर के बैठ जाते हैं, थाली ले लेते हैं और बोलते हैं खाना डाल दो। माताजी ने उसमें आपके जो वेजिटेबल्स, आपकी जो सब्जी है वो डाल दिया, आपको जो कर्ड चाहिए, दही चाहिए वो डाल दिया, अब सैलड डाल दिया, वो चपाती बना करके डाल रहे हैं। उन्होंने एक चपाती, स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी देयर, एक चपाती आपको बना करके दी। वो एक चपाती खाते ही आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। उस एक चपाती की वजह से आपकी भूख थोड़ी कम होगी, लेकिन जब वो पहली चपाती खाओगे आप, तो उसे कैसे करोगे? आप फटाफट से, जैसी चपाती रखी गई आप उसे फटाफट से बीच में से फाड़ लोगे, फूंक मारोगे, उसको ठंडी करोगे उसको फटाफट, और जल्दी जल्दी खा जाओगे। और फिर आप बोलोगे हाँ ले आओ। और अभी हाल फिलहाल माताजी रोटी बेल रहे होंगे, आपने पहली चपाती बड़ी स्पीड से खा ली। माताजी जब चपाती बेल रहे हैं उसके बाद बोलेंगे 1 मिनट रुक। आप उस ड्यूरेशन में कभी दही खाएंगे, कभी सब्जी खाएंगे, है ना। माताजी ने वो चपाती आपको सेक करके दी। अब वो दूसरी चपाती, जैसे वो दूसरी आपने चपाती खाई, क्या उस दूसरी चपाती को आप उसी स्पीड से खा लेंगे जिस स्पीड से आपने पहली वाली चपाती खाई थी, या स्पीड में कुछ कमी आ जाएगी? कभी कंपेयर करके देखिएगा। इस बार जब आप चपाती खाने के बाद ऊपर देखेंगे तो माताजी की वो चपाती बिल करके तवे पर सिक रही होगी। ये क्या हो गया? माताजी की स्पीड बढ़ गई, आपके खाना खाने की स्पीड कम हो गई। खाना खाने की स्पीड कम हो गई, क्यों? बिकॉज द नेक्स्ट यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी इज ऑफरिंग लेस यूटिलिटी टू यू। वो अगली जो यूनिट है वो आपको जो सेटिस्फैक्शन दे रही है वो पहली यूनिट के कंपैरिजन में कम दे रही है, इसलिए आपके खाने की जो भूख थी, जो आपकी इच्छा थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। जबकि तीसरी चपाती जब आप लेते हैं, इस बार आप नहीं मानते, माताजी आपसे पूछती हैं डाल दूं, इसका मतलब खाना खाने की स्पीड और धीरे होती जा रही है। दैट TU कॉन्सेप्ट स्टैंड्स फॉर द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, यानी कि तीनों चपाती खा लेने से आपका पेट जो भर गया, दैट इज TU। और हर एक चपाती खाने से आपकी भूख का शांत होना, आपका सेटिस्फाइंग होना, दैट इज MU। अब इसे अगर सिंबॉलिकली लिखा जाए तो सिंबॉलिकली कैसे लिखा जा सकता है? अपन कह सकते हैं MU को लिखा जाता है TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मान लेते हैं कि आपने दूसरी चपाती खाई और ये पहली चपाती है, तो इन दोनों चपातियों को खाने के बीच से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एडिशनल सेटिस्फैक्शन है। ये क्या है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन है। ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन ही क्या कहलाएगा? MU कहलाएगा। जबकि अगर TU की बात करते हैं तो TU क्या होगा? TU इज सिग्मा MU। TU इज सिग्मा MU। है कैसे ये?
हमें समझ में नहीं आया अभी सर ये सिग्मा एम यू कैसे हो गया। इस चीज को अपन डायग्राम पर लेकर के देखते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास में यूनिट्स लिखा, ठीक है, यहां लिखते हैं एम यू, यहां लिखते हैं टी यू। ये आपके पास में 1 2 3 4 4 चपाती खाते हैं। पहली चपाती खाने से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है मान लेते हैं वो आपके पास में 5 यूटिल्स का है, देन 4 देन 3 देन 2। मैं काफी खाना अच्छा खाता हूं तो चपाती मान लेते हैं थोड़ी और ज्यादा खा लेते हैं, 5 6 7 1। ये फॉल क्यों कर रहा है? क्यों खाना खाते 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 आपकी खाना खाने की इच्छा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो इच्छा का कम होना एमयू है। वो क्या है? एमयू। यानी कि देन 0 -1। देखिए जब आप शुरू में खाना खाते हैं भूख ज्यादा लगती है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 5 यूटिल्स का। अगली यूनिट जब कंज्यूम करते हैं 4 यूटिल्स 3 यूटिल्स 2 यूटिल्स 1 यूटिल। अब इस चपाती की जरूरत आपको नहीं थी लेकिन फ्री में अगर मिलता है, शादियों में अगर खाना खाने जाते हैं अपन ये भी खा लेते हैं, है ना, पैसा दे करके नहीं खाते हैं। यानी कि यहां पर पीएक्स आपके कंपोनेंट नहीं है, प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में बात करूंगा तो कंसेप्ट अलग होगा। अभी फ्री वाला काम चल रहा है, यानी कि शादियों में खाना खाने जा रहे हैं अपन, तो शादियों में खाना खाने जा रहे हैं तो जब पेट पूरा भर जाएगा, मन पूरा भर जाएगा, तब तक खाएंगे अपन। तो यहां तक के केस में अपन ने कंजम्पशन कर लिया। उसके बाद में मान लो कोई और जिगरी मिल गया, उसने कहा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, आप अकेले अकेले खा गए, हमारे साथ तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। अब अगर आपको जबरदस्ती खिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी? वॉमिट हो जाएगी। वो वॉमिट होना, कभी आपको लगता है कि वॉमिट होने से सेटिस्फैक्शन हुआ कि आहा बड़ा अच्छा लगा हमें ऐसा कि आज तो वॉमिट हो गई? नहीं, उससे मूड सा खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो टेस्ट का खराब होना, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होना, दैट इज द नेगेटिव यूटिलिटी, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी। अब बात करते हैं पेट की। किसकी बात करते हैं? पेट की बात करते हैं। अपन ने जब ये अपनी भूख है, इस भूख को जब अपन ने चपाती खाई तो पहले 5 यूटिल तक अपना पेट भर गया। अब दूसरी चपाती भी खाएंगे तो 5 यूटिल तक तो भर चुका ऑलरेडी। ये कंजम्पशन और किया तो 9 यूटिल तक बढ़ गया, यानी कि इसमें ये ऐड कर दिए। थर्ड जो आपने चपाती कंज्यूम की उसे 3 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन और मिला, अब पेट और बढ़ गया। ये जो भर गया आपका पेट, 12 यूटिल्स तक पेट भर चुका है आपका, देन 14 देन 15। अब पेट भरने की मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई, आप गले तक भर गए। आप कई बार बोलते हैं ना भैया गले तक भरा हूं, ये वो कंडीशन। उसके बाद में अगर जबरदस्ती खिला दिया जाए तो क्या होगा? जो खाया वो वापस बाहर आ जाएगा, यानी कि वापस 14 एडिशनल आपने जो कंजम्पशन किया वो वापस क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा। तो यानी कि टीयू में फॉल आ जाएगा। इसी चीज को अगर डायग्राम पर लिया जाए, इसी चीज को अगर अपन डायग्राम पर ले लें, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, यहां पर अपन मान लेते हैं गुड्स या यूनिट्स, दैट इज एम यू एंड टी यू। यूनिट्स आपके पास में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि जो टी यू आपका जाता है वो 14 तक जाता है। अपन यहां पर 2 4 6 8 10 12 14 -2, ये y डैश एक्सिस और ये y एक्सिस। यहां पर इस चार्ट में अपन, इस ग्राफ में अपन mu और tu को प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करें? पहले mu को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो mu का लेवल 5 था, ये 5 पर पॉइंट लगा दिया अपन ने। देन सेकेंड यूनिट पर ये 4 था, 4 आ गया। थर्ड यूनिट पे ये 3 था, यहां आ गया। फोर्थ यूनिट पे 2 था, फिफ्थ यूनिट पे 1 था, सिक्स यूनिट पे 0 था, सेवेंथ यूनिट पे -1 था। यानी कि ये जो स्लोप आ रहा है आपका, ये स्लोप आ रहा है
mu का, ये स्लोप किसका है? mu का। ठीक है। अब tu को अगर प्लॉट किया जाए तो फर्स्ट यूनिट पर ये 5 ही था, फर्स्ट यूनिट पे कितना था? 5 ही था। सेकंड यूनिट पे ये 9 था, सेकंड यूनिट पे कितना था? ये 9। थर्ड यूनिट पे कितना है? 12। फोर्थ यूनिट पे 14। फिफ्थ यूनिट ये 16 तक ले लेते हैं इसको। फिफ्थ यूनिट 15। सिक्स्थ यूनिट अगेन 15। सेवेंथ यूनिट 14। यानी कि अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका। दिस वन इज टीयू, टोटल यूटिलिटी। अब एक चीज देखिएगा, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है उस मैक्सिमम पॉइंट से एक कर्व डाल दीजिए नीचे। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसके बाद में टीयू का फॉल होना शुरू हो जाता है। इस चीज के लिए यहां से एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन डिराइव किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ mu इज पॉजिटिव व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ टीयू। अगर mu पॉजिटिव है तो mu पॉजिटिव यहां तक है ना। जब mu पॉजिटिव है तो टीयू क्या करता है? टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। देखिएगा आप, टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन कम होती हुई रेट से बढ़ रहा है। देख लो भले इसे, यहां पर जो बढ़ा था वो 5 से बढ़ा था, यहां 4 से बढ़ा, यहां 3 से बढ़ा, यहां 2 से बढ़ा, यहां 1 से बढ़ा, है ना। यहां तक पॉजिटिव था ये। जब तक mu पॉजिटिव है टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन जब mu 0 हो जाएगा, जब mu क्या हो जाए? 0, टीयू विल बी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। टीयू विल बी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट पर होगा टीयू, है क्या? जब mu 0 होगा तो टीयू क्या हो जाता है? मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। मैक्सिमम वो होता है जिसके बाद में फॉल स्टार्ट होता है, ये मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम सैचुरेशन वो है जिसके बाद में फॉल स्टार्ट हो जाए। अब अपन कहते हैं व्हेन mu बिकम नेगेटिव देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टीयू? टीयू विल डिक्लाइन, यानी कि टीयू में क्या होना है? फॉल होना है, टीयू डिक्लाइन करेगा। आज के इस वीडियो में अपने को अपने mu और टीयू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपने प्राइमरी लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो जनरली इसी पर बिलोंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।